आज मैं बात करता हूँ, क्या भागवत गीता को एक साधारण तपस्वी या कह सकते हो साधारण मनुष्य उसके अर्थ को समझ सकता है। देखो, किसी भी चीज को समझना ज़्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं, लेकिन भागवत गीता का जो ज्ञान है उसकी वास्तविकता तक वही इंसान पहुंच सकता है जिसका चेतना स्तर श्री कृष्ण की तरह हो। क्योंकि कृष्ण जी किन परिस्थितियों में क्या चीज़ों को रियलाइज करके वो सब सिद्धांत बताए थे, जब आप उन परिस्थितियों या उस चेतना स्तर तक पहुंचोगे तब उसका आप वास्तविक अर्थ निकाल पाओगे। जैसे मैं एक साधारण सा उदाहरण लेता हूँ जो सबके जीवन में अक्सर होता है। अगर एक छोटा सा बच्चा हो, उसको आप मना करिए कि आग में मत जाओ नहीं जल जाओगे, तो बच्चे को ये तो हो सकता है कि आपके बार बार बताने से कि उसे लगे कि हाँ मैं आग में जल जाऊंगा, दर्द होगा। लेकिन वो दर्द कैसा दर्द होगा ये वो कभी रियलाइज नहीं कर पाएगा। वो कब कर पाएगा? जब वो खुद में आग में जाके जलेगा तब। इसी प्रकार आप पढ़ के दूसरे की बातों को सुन के आप जान तो सकते हो कि ऐसा ऐसा था, इसका अर्थ ऐसा होता है, लेकिन उन चीजों को जब आप परिस्थितियों में पढ़ोगे, अपनी चेतना स्तर को उस लेवल तक ले जाओगे, तो वास्तव में जो श्री कृष्ण जी ने वो श्लोक या वो ज्ञान दिया, किन परिस्थितियों में किन के लिए और कैसे उसको फॉलो करना है, तब हम समझ पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, कई भागवत गीता आप देखे होंगे, कुछ कथावाचक या कह सकते हो जो संत है अपने से उसको ट्रांसलेट करके अपना मनमाना अर्थ निकालते हैं और कहते हैं कि ये वास्तविक ये अर्थ है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं, जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे पुराण या वेद या कह सकते हो कोई भी जो धर्म ग्रंथ है जिसको हम अपनी फिलॉसफी कह सकते हैं या नॉलेज कह सकते हैं, उनके कभी कभी ऐसे भी कंडीशन आते हैं जहां एक श्लोक के एक ही अर्थ का, वैसे तो कभी कभी एक श्लोक के कई अर्थ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किसके पास व्याकरण का कितना अच्छा ज्ञान है। और एक ही श्लोक के एक अर्थ का कई जगह प्रयोग हो सकता है, कई अलग अलग परिस्थितियों में। अगर कोई संत आपको ये कहता है कि ये जो मैं अर्थ बता रहा हूं यही वास्तविक अर्थ है, तो ये गलत बात है। वास्तविक अर्थ क्या है, किन परिस्थितियों में है, या तो आप रियलाइज करिए जो कृष्ण जी पथ बताए थे, योग ध्यान करिए, उन परिस्थितियों को रियलाइज करिए, वहां जाके उसका एनालिसिस करिए, तब आप कुछ हद तक समझ पाएंगे कि जो श्री कृष्ण जी कहे थे उनका मीनिंग क्या था इसके पीछे, या इस चीज के पीछे उनकी फिलॉसफी क्या थी। या फिर परम ब्रह्म की कृपा हो, आपका सोच का स्तर या चेतना इतना ज्यादा हो कि आप उस लेवल तक का जाकर सोच पाए जहां तक जाके श्री कृष्ण ने ये नियम बताए थे। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैं बताया कि एक श्लोक का जो एक अर्थ है उसके कई अलग अलग उपयोग हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ लोग अब जो अपना समझ पाते हैं, जितना उनका चेतना स्तर होता है, वो एक टाइप का अर्थ देते हैं, दूसरे लोग दूसरे टाइप का अर्थ देते हैं। अगर कभी आपको ऐसी चीजें मिलती हैं तो सबसे पहले व्याकरण का ध्यान दीजिए, उन समय परिस्थितियों का ध्यान दीजिए, उस समय क्या उचित था अनुचित था, उसके हिसाब से अगर आप अर्थ निकालते हैं तो जहां तक मेरा मानना है कि आप कुछ हद तक सही पहुंच पाएंगे। और अगर कोई कहता है कि वास्तविक गीता या यथार्थ गीता, एक संत को हम जानते हैं, नाम नहीं बताएंगे, जो अपने नाम पे यथार्थ गीता को प्रिंट कराए, मनमानी अपना नाम इंक्लूड किया है। कहीं कहीं तो ऐसे भी संत हैं जो गीता का अर्थ लिखते लिखते उसमें अपने आप को ब्रह्म दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहिए, वास्तविकता जानिए। हमारे जो ग्रंथ हैं जीवन को, उत्तम चेतना को परम चैतन्य तक पहुंचने का, या कह सकते हो ज्ञान ज्ञान को अनंत तक पहुंचने का साधन दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई उसका तोड़ मरोड़ कर अर्थ निकालता है तो पहली चीज वो भी पाप का भागीदार होगा, और उसे जो फॉलो करेगा वो भी गलत रास्ते में जाएगा, दुख भोगेगा, वो भी पाप का भागीदार होगा। तो ऐसे चीजों से बचिए, कोशिश करिए खुद थोड़ा बहुत संस्कृत सीखिए। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप यूट्यूब से भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, और खुद से अर्थ निकालिए। किसी एक चीज को लेकर कभी जड़ मत बनिए, लोगों की फिलॉसफी देखिए, फिर रियलाइज करिए क्या इस समय परिस्थिति के लिए जो ये इनका रियलाइजेशन या इनकी फिलॉसफी है, किन की फिलॉसफी सही हो सकती है, जिससे हमारा जीवन आसान बन सकता है, हम उन्नति कर सकते हैं, या जिससे हमारा चेतना स्तर बढ़ सकता है।
वही आपको वास्तविकता में कल्याण का कारण होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जो कहते हैं गीता को बार बार पढ़िए, या गीता भागवत गीता को याद कर लिया तो बहुत ज्ञानी है। याद करना कभी ज्ञान नहीं होता, समझना ज्ञान होता है। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास दो लोग आए, उनमें से अगर एक कहे कि मेरे पास मैंने पुराण वेद ये सब याद कर लिए हैं, जिसमें से एक इंसान आए अगर कहे कि मैं तो इतनी चीज़ें नहीं याद कर पाया या नहीं पढ़ पाया हूँ, बट मैंने जो भी ग्रंथ पढ़े हैं उनको समझा है, उनके पीछे की जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, फिलॉसफी है, लाइफ की फिलॉसफी है, उसको मैंने रियलाइज किया, ये मानव कल्याण के लिए है, तो मैं इस इंसान को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि उसके रिस्पेक्ट में जो सब कुछ रटा है। अब एक बहुत अच्छा ट्रेंड चला है कि अगर कोई रट लेता है तो उसे बहुत विद्वान माना जाता है, तो विद्वत्ता की परिभाषा नहीं। विद्वत्ता की परिभाषा है कि ज्ञान को आप कितना महसूस कर पाते, यूटिलाइज कर पाते हैं, और उस ज्ञान का समाज देश के लिए आप कितना कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि भागवत गीता को समझने के लिए एक आम इंसान के लिए काफ़ी कठिन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भागवत गीता का कहे कि मैं यथार्थ अर्थ बता सकता हूँ, तो केवल एक ही इंसान हो सकते हैं, श्री कृष्ण। क्योंकि वो जिन समय परिस्थितियों में, जिन कंडीशन के लिए, जिनके लिए वो चीज़ कहे थे, वो केवल वो रियलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा वो इंसान रियलाइज कर सकता है जो अपनी आत्मा को जागृत करके, या कह सकते हो जो ब्रह्मचर्य को पालन करे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि किसी से फिजिकल रिलेशन केवल न बनाना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण करने वाला। तो अगर अपने आप को उस स्तर तक कोई ले गया है तो वास्तव में उसका अर्थ निकाल सकता है। जय श्री राम।